अस्सलामु अलैकुम दोस्तों एक सवाल है कि बुत परस्ती किसको कहते हैं। दीन इस्लाम की किताब कुरान पाक में बुत परस्त अक़वाम का बारहा ज़िक्र हुआ है। इन्हीं में से एक मुशरिकीन मक्का थे। दोस्तों मुख्तलिफ़ अहादीस और कुरान के मुताले से मालूम होता है कि शिर्क की आखिरत में कोई माफ़ी नहीं। तो ये एक अहम मसला है जिसके बारे में हक़ाइक़ बयान करते हैं कि मुशरिकीन मक्का किस तरह बुत परस्ती और शिर्क में मुब्तला हुए। दोस्तों अरब हिजाज जब आबाद हुआ तो तौहीद का गढ़ था, क्योंकि मालूम होता है कि अरब हिजाज की आबादी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की दावत व तबलीग से दीन इब्राहिम की पैरोकार बन गई थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि वक्त गुजरने के साथ साथ काबा में 360 बुत पाए जाने लगे। मक्का में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी तक सरदार रहे। फिर उनकी औलाद के हिस्से में सरदारी आई। इसके बाद ये सरदारी कबीला बनु जरहम के हिस्से में चली गई। कबीला बनु जरहम की ही एक लड़की से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई थी और यूं ये कबीला आपका ससुराल बन गया था। अब कबीला बनु जरहम की सरदारी दूसरी सदी ईस्वी के वस्त तक चलती रही। इस वक्त तक मक्का में कोई बुत परस्ती और मुशरिकाना अवामिल नहीं थे। फिर बनु जरहम ने बैतुल्लाह पर ज़्यादतियाँ शुरू कर दी और खाना काबा का माल खाने से भी ना रुके। इनकी इन ज़्यादतियों की वजह से वहाँ मौजूद दूसरे कबाइल इनसे खफा होने लगे। यहाँ बनु ख़ज़ा के सरदार उमरू बिन लही ने मौके से फ़ायदा उठाया और मक्का के नाराज़ कबाइल को साथ मिलाकर बनु जरहम को मक्का से निकाल दिया और इक़्तिदार अपने हाथों में ले लिया। दोस्तों एक मरतबा उमरू बिन लही ने मुल्क शाम का सफ़र किया। वहाँ उसने देखा कि बुतों की पूजा की जा रही थी। लही ने पूछा, ये क्या है? लोगों ने बताया, हम इन बुतों के ज़रिए से बारिश हासिल करते हैं और अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ मदद तलब करते हैं। उसने कहा, ये बुत मुझे भी दे दें। उन्होंने उमरू बिन लही को एक बुत तोहफे में दे दिया। चुनाचा वापसी पर वो अपने साथ बुत को ले आया। उस बुत का नाम हुबल बताया जाता है। दोस्तों ये हुबल नामी बुत कुरैश मक्का के सबसे बड़े देवता का नाम था। इस बुत को मुल्क शाम में बाल कहा जाता था। इसी नाम से मंसूब लबनान का एक शहर बाला बक्का है। बाल को लग़वी मायने में कहते हैं कुव्वत रखने वाला। इसको मजाजी मानी में आका कहा जाता है। ये बुत कुरैश मक्का को इंसानी शक्ल की मूरत में मिला था, जो सुर्ख अकीक से तराशा गया था। इसका दायां हाथ टूटा हुआ था। कुरैश ने वो सोने का बनवा कर लगा दिया। किसी भी किस्म के फाल के पांसे इसी के आगे डाले जाते थे। कुरैश मक्का जंगों में भी उलू हुबल यानी हुबल की जय का नारा लगाते थे। फतह मक्का के मौके पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे तोड़ दिया था। तो हुबल बुत को उमरू बिन लही ने खाना काबा में नस्ब कर दिया और अहले मक्का को इसकी पूजा की दावत दी। अहले मक्का ने इस पर लब्बैक कहा और गुमराही में मुब्तला हो गए। कहा जाता है कि एक जिन उमरू बिन लही के ताबे था। उसने बताया कि कौम नूह के बुत वद, सवा, यगूस, यऊक और नसर जद्दा में मदफून हैं। इस इतला पर उमरू बिन लही जद्दा गया और इन बुतों को खोद निकाला और इन्हें जब हज का मौका आया तो मुख्तलिफ कबाइल के हवाले कर दिया। ये कबाइल इन बुतों को अपने इलाकों में ले गए और हर इलाके हर घर गोया के सारे अरब में बुत परस्ती आम हो गई। दोस्तों इस तरह अरब में बुत परस्ती को फ़रोग़ मिला। इसके बाद ताइफ में लात नामी बुत वजूद में आया। फिर वादी नखला में उज़ा नामी बुत मुतारिफ हुआ और इसी तरह मनात नामी बुत के बारे में आता है कि ये भी उमरू बिन लही ने अरब में मुतारिफ कराया था और तमाम अरब इसकी ताज़ीम करते थे। बनु अज़द और बनु गुसान तो मनात का हज भी करते थे, जबकि औस और खिजरज मनात के सामने आकर अपना एहराम उतारते थे। दोस्तों इन चारों बुतों को अरब में बड़े बुत माना जाता था। इसके अलावा मज़ीद और भी बुत थे, लेकिन कुरान में इन बुतों का जिक्र किया गया है। दोस्तों इन बुतों के मुतारिफ होने के बारे में हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। अभी यही समझना मकसूद है कि मुशरिकीन इसके बारे में क्या ख्यालात रखते थे। मुशरिकीन के यहाँ बुत परस्ती के जो ख़ास तरीके और मरासिम राइज थे वो ज़्यादातर उमरू बिन लही के ही बनाए हुए थे। दोस्तों पहली वो बात इस बुत परस्ती के बारे में समझते थे कि उमरू बिन लही के बनाए हुए मरासिम और तरीके हमारे दीन इब्राहिम में तब्दीली नहीं है, बल्कि बिदत हसना है, यानी अच्छा काम है जिससे शरीयत नहीं रोकती। इसी तरह वो बुतों के पास मुजावर बनकर बैठ जाते थे और उनको अपनी किस्मत के फैसलों में किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए और कोई मुश्किल आन पड़े तो उसको टालने के लिए ज़ोर ज़ोर से पुकारते थे। इस पुकारने को वो समझते थे कि ये बुत अल्लाह से सिफारिश की ताकत रखते हैं और वो हमारी सिफारिश करके हमारी मुराद पूरी करा देंगे। इस अकीदे के बारे में अल्लाह ने सूरह यूनुस में फरमाया है,
یقیناً اللہ تعالیٰ ہی تمہارا رب ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ کوئی سفارش کرنے والا نہیں اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر سکتا۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، سو اسی کی عبادت کرو۔ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ دوستو، مشرکین مکہ سرکشی میں اس قدر نکل گئے کہ وہ بتوں کا حج اور طواف بھی کیا کرتے تھے، ان کے سامنے عجز و نیاز سے پیش آتے اور انہیں سجدہ کرتے تھے۔ بتوں کے لیے مشرکین نذرانے اور قربانیاں بھی پیش کیا کرتے تھے۔ نذرانے اور قربانی کے جانور کبھی تو وہ بتوں کے آستانوں پر جا کر ذبح کرتے اور کبھی کسی بھی جگہ ذبح کر لیتے، مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ ان دونوں ذبح کے طریقوں کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ سورہ المائدہ میں آتا ہے کہ وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر ذبح کیے گئے ہوں۔ اسی طرح سورہ الانعام میں آتا ہے، اور اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ دوستو، مشرکین مکہ بتوں کے قریب ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی اپناتے تھے کہ اپنی کھانے پینے کی چیزوں اور اپنی کھیتی اور اپنے جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کر دیتے تھے۔ اس کے ساتھ ایک حصہ اللہ کے لیے بھی خاص کر دیتے تھے۔ یہاں وہ ایسا بھی کرتے تھے کہ کچھ وجوہات کی بنا پر اللہ کا حصہ تو بتوں کو منتقل کر دیتے تھے، لیکن بتوں کا حصہ کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کرتے تھے۔ مشرکین کے اس عمل کو بھی قرآن میں اللہ نے سورہ الانعام میں ذکر کیا ہے۔ ایسے اور بہت سے عقائد مشرکین مکہ میں رائج تھے، لیکن ہم آج انہی عقائد پر اکتفا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مشرکین مکہ میں پائے جانے والے ان سب عقائد سے وہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوستو، ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔